हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू से। सो आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं ये हम देखेंगे। सो ये बेसिकली चैनल मैसेजेस नहीं है बट टैरो और ऑरेकल से हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो आप उतार दीजिए क्योंकि मुझे खांसी कभी भी आ सकती है, तो वो लाउड हो सकता है आपके कानों के लिए। कोशिश मेरी यही है कि जब तक ये वाला इशू चल रहा है तब तक रीडिंग शॉर्ट एंड सिंपल रहे, 17-18 मिनट्स से ऊपर ना जाए, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टॉक। अभी मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ की हैं और बहुत कुछ करने के बाद मैं इस वक्त बैठी हूँ। और इससे पहले मैंने 4 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की और इतनी सिवियर किस्म की कफ शुरू हो गई कि मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये पूरी रिकॉर्ड हो जाए। सो आप लोगों के पेशेंस का थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया है दिल से। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। Okay, we have the thread of fate. इंटुइटिव मैसेजेस दूंगी मैं आपको, जो लिटरली इसके ऊपर लिखा है वो नहीं। द गार्डियन, द मैप विद नो नेम्स, द स्टॉर्मी सी, द डार्क फॉरेस्ट, द टर्निंग लीफ, द मैजिक मिरर एंड द ओपन डोर। बॉटम पर है द ट्रिक्स्टर। दे आर डन विद द गेम्स। पहला मैसेज तो ये है आपके पर्सन का, आप भी डन हैं विद द गेम्स। दे आर ऑल्सो डन विद द गेम्स। दे वांना मेक थिंग्स राइट। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि देर इज़ दिस इनविजिबल फोर्स थ्रेड जो उन्हें आपसे कनेक्ट करती है, और डार्कनेस में आप उनके लिए लाइट हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। दे रियली वांना कनेक्ट। ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। दे डेफिनेटली फील कि आप उनके एक तरह से मेंटोर हैं या गाइडिंग लाइट हैं उनके लिए। जब भी वो तकलीफ़ में होते हैं उन्हें आपकी याद आती है। जब भी उनके साथ कुछ होता है गलत उनका दिल करता है कि वो आपके साथ शेयर करें, वो आपको ढूंढते हैं। और जब आप नहीं होते हैं तो वो बहुत सैड होते हैं। वो सैड हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो नहीं थे आपके साथ, और आप हमेशा हर मोड़ पर उनके साथ थे। वो ये सारी बातों को एक्नॉलेज करते हैं। दे रियली वांट टू टेल यू दिस। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ में है, वो आपको ये बताना चाहते हैं विद दिस द स्टॉर्मी सी। बट यही उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, यही ब्रेक थ्रू है उनकी ज़िंदगी का, जिसमें वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। ये जो ट्रिक्स्टर की एनर्जी है, समटाइम मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स लगती है, बट अदर टाइम्स आई फील ये मैजिशियन टाइप एनर्जी है। सो दे वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, एक्सक्यूज मी, दे वांट टू मैनिफेस्ट यू। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनका ये मिरर हैं। समहाउ इस कनेक्शन ने उनको ट्रिगर भी किया है, इंस्पायर भी किया है कि वो विद इन जाएँ, रिफ्लेक्ट करें, देखें कि उनके अंदर क्या खामियां हैं जिनको उनको दूर करने की ज़रूरत है। जो कुछ बहुत मेजर लेसन्स ये इंसान लर्न कर रहे हैं, उनका फेथ रिन्यू हो रहा है लाइफ में। अभी तो खैर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन, बट सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं।
सो द मैप विद नो नेम्स, दे डोंट नो कि वो कहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, बट कहीं ना कहीं दिल में फेथ और होप रखने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि चाहे उनको अता पता नहीं है कुछ भी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, बट जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये फेथ रख कर लाइफ में फॉरवर्ड जाना चाहते हैं. सो विद द डोर ओपन दे रियली होप कि आपने उनके लिए डोर ओपन रखा हुआ है. दे रियली होप कि जब वो ट्रांसफॉर्म हो के आपके पास वापस आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे. सो ऑब्वियसली ये तो आपका डिसीजन है कि आपने उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं. मैं तो आपको बस एनर्जी बता रही हूँ. सो दे आर रियली रियली होपिंग कि डोर ओपन हो, आप उनको एक्सेप्ट कर लें जब वो आपके पास आए लेसन्स लर्न करके. वो आपको ये बताना चाहते हैं दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. उन्होंने कोशिश बहुत की है कि वो आपसे आपके बारे में ना सोचें, ताल्लुक़ ख़त्म कर लें, बट विद दिस थ्रेड ऑफ फेट उनको बहुत डीपली ऐसा महसूस होता है कि कुछ फोर्स है, कुछ इनविजिबल फोर्स जो उन्हें आपके साथ कनेक्ट करती है. और जितना वो अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है उन्हें. थ्रेड्स ऑफ द सोल कार्ड्स हैं ये. आप लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा डेक है, इसका नाम क्या है. थ्रेड्स ऑफ द सोल है इसका नाम. ओके और अब जो मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ इसका नाम है इथीरियल ब्लूम टैरो. सो व्हाट एल्स दे वांट अस से. आप उनके गार्डियन एंजल हैं. डेफिनेटली दे सी यू एज अ मेंटोर. डार्कनेस में आप उनके लिए लाइट हैं जिस पर वो होल्ड ऑन करते हैं, होप हैं. यू आर दिस सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, होप इन देयर लाइफ. वो आपको इससे कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं. एक्सक्यूज मी. ओके what else they want to say to you. We have 10 of swords. So breakup separation situation है आप में से काफ़ी लोगों की. आपको पता है कि मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए रीड करती हूँ जो सेपरेशन में हैं. पेज ऑफ swords, temperance, queen of pentacles, the moon. ओके कोई लोन वुल्फ हो सकता है. somebody is a loner. 10 of cups, 10 किसी के लिए important हो सकता है. this is nice. oh my god, 10 of pentacles. wow. तो मे बी आपको 10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है या आएगा. वाओ द मैजिशियन. तो मैं मैजिशियन एनर्जी की बात कर रही थी आपसे ट्रिक्स्टर वाले कार्ड के साथ. दे आर मैनिफेस्टिंग यू. एंड बॉटम पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ फैमिली. ओ माई गॉड, फैमिली के तीनों कार्ड्स आ चुके हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स. एक्सक्यूज मी. आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स. आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए आज. सो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है. यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है. सो व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. सबसे पहले तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत हर्ट हैं. आप दोनों के दरमियान जो एंडिंग हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल है. मे बी आपको लगता है कि वो हर्ट नहीं हो रहे हैं बट दे आर हर्टिंग. एक्सक्यूज मी. सो दे वांट टू टेल यू दिस. सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खांसी आई, मुझे वीडियो को कट करना पड़ा दरमियान में.
होपफुली रिकॉर्ड हो जाएगी अब। सो मेरे मुंह में गोली रखी है मैंने। इट मे इरिटेट यू अगेन, मैं आपको कह रही हूँ कि आप हेडफोन्स उतार दीजिए अगर लगे हुए हैं। सो ये इंसान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अपनी तकलीफ़ ना दिखाएं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने अपना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इमेज दिखाना चाहते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन हुई है या होने वाली है, जिससे आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, बट वो कुछ खुल कर नहीं बोल रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन में। और जितनी तकलीफ़ उन्होंने सही है, जितनी तकलीफ़ उनको हुई है आपसे दूर रहकर, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। सो उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी इस तकलीफ़ को छुपाएं, बट उनकी हायर सेल्फ इस वक्त आपको ये बताना चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है और उनके लिए हर दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, बिकॉज़ इस कदर इमोशनल स्टेट में वो कभी नहीं गए हैं कि उनके हाथ से, उनके कंट्रोल से उनके इमोशंस निकल जाएं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सो देखिए, उनको आपके साथ एक फील होता है कि जैसे वो कंप्लीट हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल किया उनको इस कनेक्शन ने और आपने। विद द 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ अपना फ्यूचर अभी भी देखते हैं। इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको फिर से कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो मल्टीपल टाइम्स आपको ये ऑफ़र दे चुके हैं और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने वादे को तोड़ा है, इसलिए आप उन पर एतबार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी वो परेशान है कि अब दोबारा अगर वो आपको ये ऑफ़र देंगे तो आपको उन पर एतबार होगा या नहीं। बट दिस टाइम थिंग्स आर डिफरेंट, वो आपको ये बताना चाहते हैं। इस दफ़ा वो चीज़ों को राइट करेंगे, इस दफ़ा वो जैसे पहले होता आया है उस तरह नहीं होने देंगे। सो दे वांट दिस हैप्पी फैमिली विद यू। मुझे क्लियरली यहाँ पर शादी की वाइब्स नज़र आ रही हैं। ये तीनों कार्ड्स हमें शादी के बारे में बता रहे हैं। सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, इसी नीयत से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो देख रहे हैं आपको कि आप किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस अपनी ज़िंदगी पर है। आप नीडी नहीं हैं, डेस्परेट नहीं हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी यू डोंट इवन वांट देम एनी मोर। सो वो देख रहे हैं आपकी एनर्जी में चेंज, उनको फील हो रहा है अगर उनको नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं किसी भी तरह से एक्टिव, वो आपको डेली बेसिस पर देखते हैं, फेक अकाउंट से देखते हैं, किसी भी तरह उनकी नज़र है आपकी एक्टिविटीज़ पर अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। सो आई फील कि जब जब वो आपकी कोई अपडेट्स देखते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल उनके इमोशंस हो जाते हैं, डीप इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं। मे बी इंसान रोते भी हैं आपको याद करके, और ये भी हो सकता है कि आप भी समटाइम्स रोते हैं उनको याद करके। सो अभी रिसेंटली भी ये इंसान आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोए हैं। आई फील लास्ट नाइट ये इंसान आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोए हैं, या आज रात आपकी उनको बहुत याद आने वाली है। दे आर अबाउट टू क्राई। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है ये इंसान, वो बैलेंस करना चाहते हैं अपने इमोशंस को। सो दे आर वेरी सैड। दे वांट टू कम फॉरवर्ड विद मैरिज ऑफर। सो लेट्स सी मोर व्हाट एल्स दे वांट टू से। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ना, ऑफिशियल करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। द हाई प्रीस्टेस, दिस इज यू। सो नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और ये एफर्ट करना चाहते हैं, रियल एफर्ट करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये वर्क सिचुएशन हो सकती है, बट बाकियों के लिए दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे आर सीरियस दिस टाइम। नो गेम्स, एक्सक्यूज मी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेज। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। सो दे आर कमिंग, 3 वीक्स में भी हो सकता है।
March maybe, 3 months from now. We have wisdom. We have resilience. Possess strength that doesn't easily break. Growing stronger under pressure. Hope. I definitely see here कि hope है आपकी situation में with the 3 of Wands also. And then goal. So आपसे तो ये कहा जा रहा है कि just keep moving forward. आप goals बनाएं और अपने goals को chase करें, अपने dreams को chase करें. पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, और जो भी इस सिचुएशन के पीछे लेसन है उसको लर्न करें विद द विजडम. एंड ऑल्सो आई फील कि आप अपने गोल्स बिल्कुल अचीव कर पाएंगे, इसका ये मतलब भी है. सो आई डेफिनेटली सी ग्रोथ इन योर सिचुएशन, और आपकी लाइफ में भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, और आपके इस रिलेशनशिप में भी ग्रोथ पॉसिबल है. ये रिलेशनशिप दोबारा भी ग्रो कर सकता है, हील हो सकता है. सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका ये गोल है कि आप लोगों की शादी हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ये इंसान आई डेफिनेटली सी हेयर के एक रियल ऑफर के साथ आ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. मेरी कोशिश थी कि इसको शॉर्ट रखा जाए, बिकॉज मेरा बोलना आज बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.